और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। तो भगवान नरसिंह के चरित्र को आइए श्रवण करें, पश्चात आरती करेंगे, प्रसाद लेकर सब प्रस्थान करेंगे। आइए कुछ क्षण भक्त प्रहलाद के दिव्य चरित्र की कथा। तो हिरण्याक्ष जब मर गया ना, हिरण्यकश्यप को बड़ा दुख हुआ। हिरण्यकश्यप जो है बदला लेने के लिए भगवान नारायण के वध का विचार लेकर कि मैं नारायण को मार डालूंगा, तपस्या करने के लिए चला गया। त्रिकूट पर्वत पर जाकर के चढ़ गया महाराज। पर्वत पर जाकर के उसने तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज आप हमें ऐसा वर प्रदान करिए कि भगवान नारायण को हम मार डालें, हमें अमर कर दीजिए, अजरा अमर प्राप्त हो, अजय अमजरा मरम, अजय हो जाए, कोई हमें जीत न सके और अजर अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो अमर तो बेटा हम ही नहीं है, तो तुमको कहां से अमर कर दें? हम अमर होते तो तुमको अमर कर देते। जो जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है, कुछ और मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि अब क्या करें, अपनी दिमाग दौड़ाई। हिरण्यकश्यप ने कहा न थल में मरूं, न जल में मरूं, न धरती में, न आकाश में, न सुबह में, न शाम में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न नर से, न वानर से, न जीव जंतु किसी से भी हमारी मृत्यु ना हो। और ब्रह्मा जी से कह दिया कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी के हाथों से मेरी मृत्यु ना हो। फिर भी बच गया। उसने कहा तीनों कालों में, प्रातः मध्याह्न सायं रात्रि, इन चारों कालों में हमारी मृत्यु किसी भी काल में ना हो। ब्रह्मा जी ने वर प्रदान कर दिया, तथास्तु। हिरण्यकश्यप के अत्याचार बढ़े। हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए प्रहलाद जी, बड़े धर्मात्मा भगवान के भक्त। हिरण्यकश्यप ने सारी धरती में महाराज कब्जा कर लिया। सारे ऋषि मुनियों को महाराज वध करने लगे। जो भगवान की भक्ति करते दिखता उसको सीधे एक सजाए मौत। इतना अत्याचार बड़ा हिरण्यकश्यप का। भगवान की लीला देखिए, राक्षस के घर में ही भक्त का जन्म हो गया। अब प्रहलाद जी जब 5-6 वर्ष के हुए ना, तो हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि बच्चा स्कूल जाने लायक हो गया तो थोड़ा पढ़ाया लिखाया, गुरुकुल भेजा। और गुरुकुल में जाकर के संडा अमर्क ने हिरण्यकश्यप की जो आसुरी विद्या सब प्रदान करी। और छुट्टी जब हुई ना, और जब घर आए, कुछ दिनों के लिए अवकाश मिला स्कूल से, गुरुकुल से, तो जब घर आए तो हिरण्यकश्यप ने पूछा अपने बेटे से प्रहलाद से कि बताओ बेटा तुमने गुरुजी से क्या सीखा इतने दिनों में, सबसे अच्छी जो बात तुम्हें लगी हो वो बात तुम हमें बताओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी हमें तो एक ही बात समझ में आती है। और भगवान ने हिरण्यकश्यप ने कहा कौन सी बात? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हमें तो एक ही बात समझ में आती है कि व्यक्ति व्यर्थ में इस मोह माया में संसार में पड़ा रहता है। उनको तो केवल एक कार्य करना चाहिए, और कार्य ये है कि सब कुछ छोड़ करके और भगवान के शरण में चले जाना चाहिए। वन में जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। जो ये भगवान वाली बात सुनी बड़ा क्रोध आया। हिरण्यकश्यप कहते हैं संडामर्क को बुला करके कि बताओ हमारे बालक को ऐसे शिक्षा किसने दी? संडामर्क कहते प्रभु हमने शिक्षा नहीं दी। हिरण्यकश्यप कहते दोबारा अगर इसने भगवान और नारायण का नाम लिया तो तुम दोनों मर गए समझो। अब संडामर्क ने पहरा बढ़ा दिया प्रहलाद जी के लिए, और प्रहलाद जी को खूब प्रताड़ित किया करते थे। और प्रहलाद जी के साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे थे ना, वो सब असुर बालक प्रहलाद जी से कहते कि प्रहलाद तुम तो हमारी अवस्था के हो, तुम तो हमसे भी छोटे हो, ये बात हम नहीं जानते, तुम कहां से जानते हो? बताओ तुम्हें किस गुरु ने पढ़ाया? हमारे गुरुजी तो बस आसुरी शिक्षा देते हैं। तो प्रहलाद जी कहते देखो ये हमारे गुरुजी नहीं है, हमारे मास्टर जी है। स्कूलों में जो मास्टर जी हुआ करते हैं वो मास्टर जी क्या पढ़ाते हैं? सरकार जो शिक्षा कहे वो पढ़ाती है। तो ये मास्टर जी हमारे संडामर्क दोनों प्रहलाद जी कहते हैं, क्योंकि ये वही शिक्षा देते हैं जो हमारे पिता राजा हिरण्यकश्यप के द्वारा सिखाया जाए, जो लिखा हुआ है। लेकिन सत्य की शिक्षा ये गुरुजी नहीं है। सत्य की शिक्षा देने वाला गुरु होता है, कॉमर्शियल शिक्षा देने वाला होता है मास्टर जी। प्रहलाद जी कहते हैं मास्टर है हमारे। और देखिए गुरु जी और मास्टर जी में बड़ा फर्क होता है। मास्टर जी का अर्थ क्या? वो मासी मासी रुपये काड़ी टर्रायते इति मास्टर है। हर महीने वो रुपये काड़ी तनख्वाह मिल जाए, पैसा मिल जाए, टर्राने वाला मास्टर होता है। धन दे करके जो शिक्षा दे।
गुरु तुम्हारा शिक्षा प्रदान करता है। तो बालकों ने कहा कि तुमको शिक्षा कहाँ से मिली? तो फिर बताया कि हमें तो शिक्षा मिली नारद जी से। जब गर्भ में थे ना अपनी माता के कयाधु देवी के गर्भ में प्रहलाद जी, तो देवताओं ने आक्रमण कर दिया। हिरण्यकश्यप तपस्या में चले गए थे, इसलिए कयाधु को मार डालने के लिए महाराज इंद्र ने वज्र उठाया। नारद जी ने प्राण बचा करके उसको संतों के आश्रम में रखा। और कयाधु को रोज दिव्य उपदेश नारद जी देते थे। उसी उपदेश का प्रभाव है कि भक्त प्रहलाद जी जन्म से ही और सारे शास्त्रों में भगवान की भक्ति में निष्णांत है। तैसे प्रहलाद जी पर हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रयत्न किया उनके प्राण हर लेने का, किंतु प्रहलाद जी का बाल बांका न कर सके। अंत में जब हिरण्यकश्यप से नहीं रहा गया ना, वो महाराज बांध दिया अपने दरवाजे पर, अपने दरबार में एक खंबे पर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बांधा, हाथ में तलवार लेकर के कहता है कि अगर तेरे परमात्मा में इतनी शक्ति है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। अरे भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, समझाया। प्रहलाद जी की बात सुनकर के बड़ा क्रोध आया। नरसिंह, भगवान तो हर जगह व्याप्त है, भगवान का वो स्वरूप सर्वत्र व्याप्त है, उनको देखने के लिए बस दृष्टि चाहिए। प्रहलाद जी ने कही। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, हाथ में खड्ग लेकर के दौड़ा। भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए, ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करने के लिए और खंबे को फोड़ करके भगवान प्रकट हुए। भयंकर महाराज मेघ गरजने जैसा भयंकर शब्द उत्पन्न हुए, सर्वत्र प्रकाश उत्पन्न हुआ। सबकी आंखें चौंधिया गई, कोई देख न सके कि हो क्या रहा। खंबे को फोड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। सारे देवता प्रसन्न हुए, पुष्पों की वर्षा हुई, तालियां बजने की, जय जयकार होने लगा। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान ने, नरसिंह ने प्रहलाद जी को रक्षा करने के लिए हिरण्यकश्यप को उठाया। युद्ध होने लगा। हिरण्यकश्यप का बल कहाँ है? भगवान के सामने आए महाराज। भगवान हिरण्यकश्यप को लेकर के द्वार की देहली पर बैठ गए, अपने जांग पर रख लिया। हिरण्यकश्यप हंसता कहता है, मर नहीं सकते तुमसे, तुम रुपये जैसे कितनों वेश बदल लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान ने कहा बताओ ऐसा क्यों है? हिरण्यकश्यप बताता है, ना मैं दिन में मर सकता, ना रात में मर सकता, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। भगवान ने कहा बताओ ये दिन है कि रात है? हिरण्यकश्यप देखता है कि सूर्य आधा ढला हुआ है, आधा उगा हुआ, आधा सूर्य दिखाई दे रहा है मात्र। अब भगवान कहते हैं जब तक हमारी इच्छा नहीं है सूर्य न ढलेगा न उगेगा। नरसिंह वेला है, माताएं शाम को दिया जलाती है ना, और नरसिंह वेला है ये हमारा समय। भगवान कहते हैं न दिन न रात न सुबह न शाम, ये संधि का समय है। और अस्त्र शस्त्र की बात करते हो, भगवान नरसिंह कहते हैं कि देखो ये हमारे बड़े नाखून, हमने नेल पॉलिश कराने के लिए थोड़ी बढ़ाए, यही हमारे अस्त्र शस्त्र। ऐसे महाराज भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप पर क्रोध करके अट्टहास करते हुए उसके उदर को चीर डाला, वध किया। भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। और प्रहलाद जी ने भगवान की सुंदर स्तुति करी। प्रहलाद पर कृपा करके भगवान ने वर प्रदान किया, और ऐसे हिरण्यकश्यप का उद्धार करके भगवान भक्त प्रहलाद की रक्षा करके नरसिंह के रूप में विख्यात हुए। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगा। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। तो ऐसे महाराज भगवान नरसिंह के दिव्य चरित्र को सुखदेव जी ने परीक्षित को श्रवण कराया। आइए भगवान नरसिंह के इस दिव्य पावन चरित्र के साथ आज की कथा यही समापन होगी।